देखिए जनाब, बहुत गहरी बात तो यह है कि यात्रा ही मंजिल है, ये दुनिया ऐसी है। तो मैंने देखा कि ये लोग धार्मिक नहीं हैं, ये आध्यात्मिक हैं। तो मुझे धर्म और अध्यात्म का फर्क दिखने लगा। तो आत्मा का अगला कदम परमात्मा है, डायरेक्ट तो मिलता ही नहीं है। मंदिर की घंटी बजाने से भगवान मिलता तो सबको मिल जाता। मंदिरों में भीड़ लगाने से, शोर मचाने से भगवान मिलता तो सबको मिल जाता। इन नेताओं के, इन व्यापारियों के, इन दौलतमंदों की जेब में होता भगवान। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अशांत है तो ये भगत नाम की जाति, जिसने धर्म को पकड़ लिया। इसीलिए आज भी ज्यादातर लोगों की जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक शरीर से शुरू होती है, शरीर पे खत्म हो जाती है, अपने या दूसरे। अब आप जब आत्मा पे जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि दरअसल आप शरीर नहीं, आत्मा है, अभी इस शरीर में है। अब चूंकि सब अभिनय करना हम लोगों को आता है, इसलिए हम बड़े सद्भद्र दिखते हैं। कोई गुरुजी कहता है, कोई पंडित जी कहता है। पंडित जी का अपना ही मंथन चल रहा है, पंडित जी अपने ही मन से परेशान है। अरे कब मर के स्वर्ग जाओगे? यही स्वर्ग है। प्राणायाम से ही ध्यान सधता है। वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। समझो, हनुमान जी योगी हैं। मन अंग नहीं, मन अवस्था का नाम। तो मैंने थिएटर किया 4 साल। अब हर किसी को गुरु नहीं बना सकते। गुरु बनता ही तब है जब गुरु आपको एक मंत्र देता है। और इन पढ़े लिखों के पास सब है, कार है, बंगला है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है। एक ही मामले में कंगाल है, टाइम नहीं। लेट राइजर्स का फैशन है। तो हम कहते हैं जब उठो तब करो। और अभी मैंने 15 दिन पहले अखबार में खबर पढ़ी कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने नेशनल पार्क में योगा की क्लासेस शुरू कर दी हैं। नीचे की अदालत किए पे सजा देती है, ऊपर की अदालत सोचे पे सजा देती है। वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि क्या होता है, हम जब भी भगवा कपड़े देखते हैं या फिर पीले कपड़े देखते हैं तो हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि ये तो सिर्फ जो एक धर्म है उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उससे हट के बात करने वाले नहीं है। लेकिन आज के जो गेस्ट हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से क्या अप्रोच हो सकती है स्पिरिचुअलिटी की, उस पर बात की है। और बहुत सारी ऐसी जीवन की जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको कैसे सुधार सकते हैं और उसके बेस पे कैसे अपने जीवन में सुधार लाया जा सकता है। तो आज के जो गेस्ट हैं पंडित विजय शंकर मेहता जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना। तो स्टे ट्यून्ड ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। ये एक ऐसा चैनल है जिस पे थोड़ा सा अनफिल्टर्ड होना पड़ता है, क्योंकि समाज में हम हमेशा कुछ लेयर लगा के घूमते हैं, पर्दे लगा के घूमते हैं। ऑब्वियसली धर्म की बातें आज हम करने वाले हैं और न्यू जनरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेके। मेरे भी हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस, तो मैं पूछूंगा आपसे। वेलकम, कैसा लग रहा है आपको? हमारे हनुमान, धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ जी, और आपसे बात करके अच्छा लगेगा जी। सो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम इस धर्म पे मुड़ते हैं, इस रास्ते पे, तो 3 वजह से मुड़ते हैं यूजुअली। या तो हमारे पुराने ऐसे कर्म रहे हों, अगर पुराना कर्म होता है तो हमें ऑटोमेटिकली इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ हो, कोई अपना खो गया हो, या फिर ऐसा कोई झटका लगा हो कि रियलिटी की तरफ एकदम से मुड़ने का मन करता है। या फिर हमारे और पास ऐसी लोग हों, ऐसा माहौल हो कि ऑटोमेटिकली हम उसमें मुड़ते चले जाते हैं। आपका इस रास्ते में आना कैसा हुआ? मेरे साथ तीनों बातें एक साथ जुड़ गई। ओके। तो पहली बात तो ये कि प्रारब्ध था मेरा। ओके। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ। ओके। तो हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो हम प्रारब्ध को मानते हैं। तो प्रारब्ध काम कर रहा होगा, तो पिछले जन्म के कुछ ऐसे रहे होंगे। तो मैं, शुरुआत तो मेरी धर्म से हुई कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मैं धार्मिक हो गया। हमारे घर पूजा पाठ आरती होती थी। पिता मेरे प्रोफेसर थे, माँ गृहिणी, पर बहुत धार्मिक और विदुषी महिला। तो हम देखते थे, हम हर बात में कुछ होता तो पिताजी कहते भगवान सब ठीक करेंगे। उस उम्र में सुन के लगता था कि वो क्या ठीक करेंगे जो दिखता नहीं है, हम ही करने वाले हैं। माँ हमेशा कहती थी चल भगवान के हाथ जोड़ ले। घर में कोई समस्या है, माँ मंदिर जाती थी प्रतिदिन। तो प्रारब्ध काम कर रहा था, माता पिता परिवार धार्मिक था, तो हम धार्मिक हो गए। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे मैच्योरिटी आई, जो भी मेरा प्रारब्ध ही था, तो मैंने देखा कि ये लोग धार्मिक नहीं हैं।
ये आध्यात्मिक है। तो मुझे धर्म और अध्यात्म का फर्क दिखने लगा, और वो फर्क ऐसे आया कि जब मैंने देखा कि जो कुछ हमारे घर होता है बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये जितने पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप तप हवन यज्ञ तीर्थ करते हैं, बहुत अशांत पाए जाते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति अशांत तो नहीं होना चाहिए। मुझे अंतर समझ में आया कि धार्मिक व्यक्ति अशांत ही होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति शांत होगा। तो मैंने धर्म और अध्यात्म के अंतर को टटोलना शुरू किया। जब थोड़ी मुझ में धार्मिक व्यक्ति शांत होगा, धार्मिक व्यक्ति अशांत हो सकता है, अशांत हो सकता है, अशांत मिलेगा। ओके ओके। आध्यात्मिक व्यक्ति अशांत नहीं होगा। हाँ, अभी हम इसके अंतर में जाएंगे धीमे धीमे। तो ये जो धार्मिक लोग दिखते हैं, ये पूजा पाठ करने वाले, सब परेशान है। हाँ, इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अशांत है तो ये भगत नाम की जाति, हाँ, जिसने धर्म को पकड़ लिया। समय रहते समझना पड़ेगा। तो धर्म को और अध्यात्म का फर्क लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, धर्म शरीर है, अध्यात्म आत्मा है। ओके, कैसे? दोनों की जरूरत है जीवन में। शरीर की भी जरूरत है, लेकिन शरीर पे जीते जीते हम अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं, क्योंकि शरीर को जन्म दिया माता पिता ने, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपकी कोई चॉइस भी नहीं है कि आपको लड़के का शरीर मिलेगा कि लड़की का। मिला, उसके बाद एक नाम दे दिया गया। जिस घर में आप पैदा हुए तो ब्राह्मण हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। पढ़े लिखे, पद मिल गया, जो पढ़ाई करी उससे ज्ञान मिल गया, अब डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। ये सब शरीर का खेल है। और लोग भूल ही जाते हैं। फिर लोग समझते हैं मेरा नाम है, ये मेरा लिंग है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ। और इतना डूब जाते हैं लोग। होते धार्मिक हैं, लेकिन वो शरीर पे टिक के वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आज भी ज्यादातर लोगों की जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक शरीर से शुरू होती है, शरीर पे खत्म हो जाती है, अपने या दूसरे के। अब आप जब आत्मा पे जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि दरअसल आप शरीर नहीं, आत्मा है, अभी इस शरीर में है। तो मैं लोगों को एक मंत्र देता हूं, अगर कोई मुझसे पूछता है शांत होने का मंत्र, तो सुबह शाम और कोई मंत्र मत जपो, दिन में 25 बार ये बात अपने से बोलो कि आप एक आत्मा है, अभी इस शरीर में है। आप एक आत्मा है, अभी इस शरीर में है। अगर 100 बार बोल दो तो आपको सोचने मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ सच बात है, मेरे भीतर कुछ है ऐसा। अब उस आत्मा पे आप जाइए। जो आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। डायरेक्ट तो मिलता ही नहीं है। मंदिर की घंटी बजाने से भगवान मिलता तो सबको मिल जाता, मंदिरों में भीड़ लगाने से, शोर मचाने से भगवान मिलता तो सबको मिल जाता। इन नेताओं के, इन व्यापारियों के, इन दौलतमंदों की जेब में होता भगवान। तो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। परमात्मा जिसको भी मिला उसको आत्मा पे ही जाके मिला। और शरीर से आत्मा तक जाने की जो यात्रा है उसका नाम योग, उसका नाम ध्यान है। तो शांति आत्मा पे है। इसलिए धर्म उसका आरंभ है। शरीर एक पैकेजिंग है। धर्म को नकारना नहीं चाहिए। आप हिंदू हो तो ताल ठोक के बोलो हिंदू हो, मुस्लिम हो तो ताल ठोक के बोलो, लेकिन आपको जाना आत्मा पे ही पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे, आपका जो सवाल है मैं वहीं लाके छोड़ दूंगा। आपका सवाल ये था कि ये मेरी यात्रा, तो मेरी यात्रा धर्म से शुरू हुई, लेकिन समय रहते मेरा प्रारब्ध था, गुरु मिल गए, माता पिता बहुत धीर गंभीर लोग रहे। वो पिता माँ ने धीरे धीरे एहसास कराया और मैंने भी अपनी थोड़ी ढूंढ चालू करी। तो फिर मैं उस थोड़ी सी इनर जर्नी आप जिसको कहते हैं, मैं उस पे चला। और मुझे ये महसूस हुआ कि शरीर से आगे बढ़कर आत्मा पे जाना पड़ेगा। और बीच में एक मन आता है जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। वो आपको आत्मा तक जाने से रोकता है। आपको उसको बाईपास करना है, उसको डिसॉल्व करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको डिसअपियर करना है, जिसको माइंड और मन कहते हैं। बस तो आप आत्मा पे पहुंच गए। तो मेरी जो भी छोटी सी यात्रा है
वो अभी भी चल रही है, शायद अंतिम सांस तक चलेगी। तो मैं शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा की यात्रा कर रहा हूँ। अब उसको कोई धर्म माने या अध्यात्म माने, ऐसी मेरी यात्रा। वाह, ब्यूटीफुल। जो आपने कहा कि मन बीच में आता है, ये बहुत सही बात है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं या कोई भी कार्य करते हैं अपनी आत्मा के ऊपर, तो मन बीच में आता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में ही है मन, या हमने क्रिएट किया है मन को, तो वो हमें इस अच्छे मार्ग पे जाने से रोकता क्यों है? ये भी समझना पड़ेगा। मन ऑर्गन नहीं, मन स्टेट है, सॉफ्टवेयर है। मन अंग नहीं, मन अवस्था का नाम है। पानी जम जाए तो बर्फ बन जाता है। आप बर्फ को पानी नहीं कह सकते, जमा हुआ पानी बर्फ है। थॉट और मेमोरीज जब जम जाती हैं तो मन बन जाता है। मन अंग नहीं है। हमारे शरीर में एक अंग है ब्रेन, एक अंग है हार्ट। मुझे सिर दुखे, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। मुझे हार्ट में तकलीफ हो, मैं जाऊंगा, वो एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि अंग है। लेकिन अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाके बोलूं कि डॉक्टर साहब मेरा मन बड़ा दुखी है, तो वो कहेगा वो तो मेरा भी दुखी, मैं क्या इलाज करूं? क्योंकि अंग हो तो इलाज हो जाए। अवस्था आपने निर्मित की, इलाज आपको करना पड़ेगा। तो मन बर्फ जैसा है। तो थॉट और मेमोरीज की डाइट लेके वो जम जाता है। ठीक है। आप थॉटलेस हो जाएं, आप मेमोरीलेस हो जाएं, जितनी देर उतनी देर ये डिसअपियर हो जाएगा। चूंकि इसका बेसिक नेचर ही ये है कि ये जब बनता है बर्फ ठंडा ही रहेगा, मन नेगेटिव ही रहेगा। मन का डिसअपियरेंस ही उसकी पॉजिटिविटी है। अगर कोई ये कहे कि मेरा मन में पॉजिटिव कर लूंगा, कैसे कर लोगे तुम? बर्फ को बर्फ ही रहेगी, बर्फ की तासीर ही ठंडी है। तो मन की तासीर नेगेटिव है, वो नेगेटिव सोचेगा। उसको पॉजिटिव करने का ढंग ही एक है, उसको कंट्रोल करने का तरीका ही एक है कि उसको डिसॉल्व कर दो, उसको डिसअपियर कर दो। तो आप थॉट और मेमोरीज देने की, उसकी जो डाइट है देना बंद कर दो। तो जो लोग थॉटलेस होने की कला जानेंगे उनका मन कंट्रोल में हो जाएगा। उसी को मन का कंट्रोल कहते हैं। अब वो रहे या हट जाए वो डीप में जाने की बात है, लेकिन उसको डिसअपियर करना पड़ता है। बर्फ को पिघला दो तो पानी बन जाएगा। पानी के पास ऑप्शन है, गर्म रखो ठंडा रखो। बर्फ के पास ऑप्शन नहीं, बर्फ तो ठंडा ही होगा। तो मन अगर है तो वो मल्टीपल करता ही है नेगेटिविटी को। उसको प्रेजेंट में इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा। मन को प्रेजेंट में रखने का एक ही ढंग है, ध्यान। क्योंकि या तो वो पास्ट की सोचेगा या वो फ्यूचर की सोचेगा। तो इसलिए आपका जो सवाल है वो ये है कि मन की तासीर ही है नेगेटिविटी। आप बुरा मत मानना, हम सबका मालिक मन है। उसी से मैं और आप बात कर रहे हैं, इतनी देर में वो पता नहीं क्या ना पाया। किसी के साथ सो सकता है, किसी के साथ बैठ सकता है, किसी के शरीर के आर पार चला जाएगा, और बात मैं आपसे ही करता रहूंगा। अरे जनाब, ये मन इतना खतरनाक है कि सार्वजनिक रूप से स्त्री पुरुष से बात करे, पुरुष स्त्री से बात करे, बातचीत में, दिखने में, व्यवहार में सभ्य, कुलीन, शालीन, चरित्रवान दिखेंगे, पर उस समय आपका जो मन कर रहा होगा उस स्त्री या उस पुरुष के साथ, दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका मन, तीसरा कोई नहीं जानता। ये उसे दिखा भी नहीं सकते। वो मन तो बहुत शातिर है, पता ही नहीं लगता बाहर क्या चल रहा है। आप ही को इसको कंट्रोल करना है। तो जो अध्यात्म है, अगर किसी को फॉर एग्जांपल जो हमारी न्यू जनरेशन है वो अगर इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो उनको क्या ध्यान मार्ग से ही जाना पड़ेगा या भक्ति मार्ग भी एक रास्ता हो सकता है जिसको वो अगर चूज करें तो कुछ ऊंचाइयां या फिर अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं? भक्ति मार्ग एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन भक्ति को योग से जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। योग तो है ही उसमें। योग के 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग एक सिस्टमेटिक साइंस है।
उसमें से 7th नंबर पे मेडिटेशन है। तो नई पीढ़ी यदि ईश्वर तक जाना चाहे, शांति प्राप्त करना चाहे, उसको भक्ति शुरुआत करेगा, पर उसको 7th स्टेप मेडिटेशन पे जाना ही पड़ेगा, वरना भक्ति कर्मकांड बन जाएगी। वरना थोड़ी देर में कर्मकांड बन जाएगी। अगर आप उधर नहीं ले गए तो फिर आप दिन भर आरती करेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, ठाकुर जी नहलाएंगे, पूजा करेंगे। ये जितने लोग ये सब कर रहे हैं सब अशांत है, क्योंकि केवल भक्ति गलती हम कुछ लोगों ने क्या करी, उन्होंने कहा केवल भक्ति करेंगे, योग हमारा काम नहीं, योगियों का है। तो भक्ति करने वाला अशांत पाया गया। योगियों ने क्या गलती करी, उन्होंने कहा हमारा काम योग करना है, मेडिटेशन करेंगे, ये मंदिर अंदिर हम नहीं जाते। दोनों अति पे उतर आए। भक्त ने अति करी योग छोड़ के, तो वो अशांत हो गया। योगियों ने अति करी, वो भ्रष्ट हो गए। इसलिए बहुत सारे योगियों को आप पाएंगे कैसे कि वो भ्रष्ट हो जाते हैं। ओके, क्या कारण रहता है इसका? कारण यही रहता है कि वो ये योग को समझ रहे हैं कि योग हमने कर लिया, हमने मेडिटेशन कर लिया, हमने आसन कर लिया, हमने ये कर लिया, हम वो चले गए, हम एकांत में बैठ जाते हैं, लेकिन शरीर नहीं छूटा आपसे। ओके। तो जिस दिन शरीर पे आक्रमण कोई स्त्री या कोई पुरुष करेगा, उस दिन योगी भ्रष्ट हो जाता है। ओके। तो इसलिए भ्रष्ट हो जाता है। और एक जो सच्चा भक्त होता है, वो क्या करने लगता है कि वो थोड़ा सा योग करे तो वो कहता है कि इस स्त्री की देह में भी वही भगवान है जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा वो मान लेता है, ऐसा जान उसको फील होने लगता है। ओके, फील होने लगता है। फील होने तो फिर वो स्त्री या वो पुरुष के प्रति उसके भ्रष्ट होने की संभावना कम हो जाती है। ओके। तो दोनों को मिला के चलना चाहिए। मेरा कहना है कि भाई योग की भी अति न करें, भक्ति की भी अति न करें। जीवन संतुलन का नाम है। ये मनुष्य का जीवन बना ही, इसका गठन ही ईश्वर ने बड़ा गजब किया है। ये संतुलन से ही चलेगा। जिसने अति करी उसको कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैं कई बार ये देखता हूँ, क्योंकि मैं इस जनरेशन को, जो पहले की जनरेशन और आज की, इनको बीच का हिस्सा हूँ मैं। तो कई लोग अपने आप को सनातनी बुलाते हैं। सनातन का मतलब है जो हमेशा के लिए स्थित प्रज्ञ हो गया। तो वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, बट उन्होंने तिलक लगा लिया और पूजा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सनातनी बुलाते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत ध्यान कर रहा है, अपना जितनी कोशिश कर सकता है इस मार्ग पे जाने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है कि वो सनातनी कहलाए। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको बैलेंस बना के चलना है, जो आपने अपनी बहुत अच्छी बात कही, तो मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी आ सकती है उनके थॉट्स में। और बहुत एक आध्यात्मिक आदमी हर क्षेत्र में अच्छा करता है, तो वो हो सकता है। आपकी नज़र में धार्मिक इंसान कौन है, आध्यात्मिक इंसान कौन है, जो लगे कि ये आदमी, मुझे लग रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है? क्या देखना चाहिए? जिसने कम से कम 24 घंटे में 2 बार आत्मा की यात्रा की हो, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 2 मिनट के लिए। यात्रा मतलब ध्यान? यात्रा मतलब ध्यान, एनर्जन नहीं। ठीक है। आप फिजिकल बॉडी से चले, माइंड को क्रॉस किया। अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी मजेदार बात है। जब आप शरीर से आगे बढ़ते हैं तो मन आता है, वो तो थॉट प्रोसेस चालू करता है, आप थॉटलेस हो जाते हैं, तो मन कंट्रोल हो गया। फिर आपको एक महात्मा मिलता है, अच्छा, आपके अंदर। उस महात्मा का अगला चरण आत्मा है, और आत्मा का अगला चरण परमात्मा है। परमात्मा तक सीधे छलांग नहीं लगती। परमात्मा, ये जो एक मूर्ति बनाई, उनके हाथ में धनुष दे दिया, राम बन गए। एक मूर्ति बनाई, उनको वंशी दे दी, कृष्ण बन गए। दुर्गा जी शेर पकड़ के लाए, माता जी बैठ गई। ये तो हमने बनाया है। किसने देखा? ट्रू, हमने बनाया है। और होंगे, मैं मना नहीं करता है, सही बात है, बट हमने देखा लेकिन नहीं। हमने, ईश्वर शांति का एक और नाम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप शांत होते हैं, जिन क्षणों में आपकी बेचैनी गिर जाती है, उन क्षणों में आपको ईश्वर मिलता है। इसीलिए हम तो कहते हैं, मेरी निजी राय है कि भगवान शांति का दूसरा नाम और रूप है। तो आप तय कर लो, बस इसका एक ही मापदंड है
अगर आप घंटी बजाते हुए, आरती उतारते हुए, तिलक लगा के मंदिर में ये सब करके शांत हो तो मिल गया भगवान। ये सब करके अशांत हो तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप एकांत में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अशांत हैं तो भी किसी काम के नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और रूम से निकले और भिड़ गए घर वालों से सीधे, जैसे चार्ज हो रहे हैं लड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसी पूजा करने वाले कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा, मेरे जैसे सामान्य आदमी, मैं दुनियादारी का आदमी हूँ, मेरा परिवार है, मैं सब लोगों से उठता बैठता हूँ, सब संसारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब कुटिल निपुण जिसको कहते हैं, सब एक से एक दक्ष हैं। तो मेरी फील्ड वही है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि चक्कर मत पड़ना भगवान के, एक स्टैंडर्ड रखना। जिन क्षणों में आप शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, उन क्षणों में भगवान मिल गया। वरना भगवान की कोई मुझे तो नहीं दिखती। हाँ, आप शांत हैं तो मंदिर जाओ, आप राम जी को पूजो, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, शांत तो हो। और जैसे ही शांत होंगे बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। उसके बाद आपकी पत्नी हो के, पति हो के, बच्चे हो के, माँ बाप हो, यही बैकुंठ उतर आया। अरे कब मर के स्वर्ग जाओगे? यही स्वर्ग है। नर्क यही है कि पति के शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं, पत्नी के निकल रहे हैं। पति पत्नी कभी नहीं लड़ते जनाब, माँ बाप बच्चों से कभी नहीं लड़ते, बच्चे माँ बाप पे कभी गुस्सा नहीं होते। ये काम कराता है शरीर से निकलने वाले नेगेटिव वाइब्रेशन। ये पॉजिटिव हो जाए तो आदमी को क्या बैकुंठ ढूंढना। बीवी के साथ 5 घंटे बैठ जाए आदमी और कहे कहीं जाना नहीं, पति के साथ बैठ, वाइब्रेशन नेगेटिव है, इसलिए सूट नहीं हो रहा है। और जो भी कोई मेडिटेशन करेगा, जो भी आत्मा पे जाएगा, उसकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे ही निकलेंगे। ये उसका बाई प्रोडक्ट है। अगर खाना खाया है तो मलमूत्र बनेगा ही बनेगा। अगर बॉडी में रुक गया तो बीमारी है। अगर आपने मेडिटेशन किया है तो वाइब्रेशन पॉजिटिव होना ही चाहिए, फील होगा दूसरे को। इसलिए हम कहते हैं भैया कि आप करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उससे पहले मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बोला था कि पहले एक महात्मा मिलते हैं, तो महात्मा किसी रूप में मिलते हैं या फिर आपको एक गाइडेंस देने के लिए कुछ ऐसी आवाज या फिर कोई ऐसी चीजें होती है? क्या दिखता है? आपके भीतर एक पायस कैरेक्टर आपको टच होता है, फील होता है, ठीक है, थोड़ा सा दिखेगा। कैसा? जैसा आप बाहर किसी महात्मा को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई सदगुरु को देख के इम्प्रेस हो जाता है, कोई श्री रविशंकर जी को देख के इम्प्रेस हो जाता है, कोई अवधेशानंद गिरी जी को देख के, कोई ओशो को देख के। आप क्या ढूंढ रहे हैं इनमें? दरअसल ऐसा ही कैरेक्टर आपके भीतर है। जिस दिन आप ओशो से प्रभावित होते हैं उस दिन आपने अपने ओशो को देखा ही नहीं, वो है आपके अंदर। जिस दिन आप अवधेशानंद गिरी जी से प्रभावित होंगे, जिस दिन आप सदगुरु जी से हैं, जिस दिन आप माँ से हैं किसी भी, तो वो का वही कैरेक्टर आपके भीतर है। चूंकि आपने उसको टटोला नहीं, इंस्टेंट चाहते हैं, तो आपको ऐसा ही लगा, तो आप सोचते हैं रेडीमेड मिल रहा है, इनको चिपक जाए, इनके कंधे पे बैठ जाओ, इनका आशीर्वाद ले लो। वो भी देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हर इंसान को जब कोई गुरु या कोई महात्मा अच्छा लगे तो सबसे पहला काम करना है उसके एनर्जी से भीतर जाना। तो वो का वही आपके भीतर है, आप हैं, उसने उसको उघाड़ लिया है। जैसे गिफ्ट मिलती है ना, तो गिफ्ट को खोलना पड़ता है जनाब। जब तक गिफ्ट खोले नहीं मजा नहीं आता। उपहार का मजा ही उसके खोलने में। आपको ईश्वर ने मनुष्य का शरीर गिफ्ट किया है, अब आप इसको खोलो। उसने खोल लिया, ओशो बन गया, सदगुरु बन गया, आपने नहीं खोला। तो जब आप भीतर जाते हैं तो आपको एक महात्मा मिलता है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं। जो बाहर जैसा दिखते हैं वैसे ही दिखते हुए। अब वो आपका आपको किसी को सदगुरु अच्छे लगते हैं, किसी को अवधेशानंद जी। क्यों अच्छे लगते हैं? आपको कोई बात ठीक लगती है उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती, उनके थॉट अच्छे लगते हैं। किसी से पूछो, पता नहीं, अच्छे लगते हैं बस। तो वैसा अच्छे लगने वाला फिगर, कैरेक्टर ईश्वर ने आपको भी दिया है। अब आप जब बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी उतना ही शुद्ध हूँ, मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं भी अच्छी बात बोल सकता हूँ, मैं भी स्पिरिचुअली हाइट ले सकता हूँ अगर उनने ली है। और उस महात्मा को टच करो तो अगला कदम आत्मा। और जैसी आत्मा पे गए तो अगला कदम
परमात्मा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं विपस्सना 10 दिन के लिए गया। पहला विपस्सना थोड़ा सा बहुत एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा बहुत सारी प्रैक्टिस की, 1-1.5 साल बाद गया तो बहुत न्यूट्रल होके गया था, कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं कि 10 दिन वहाँ जाके ध्यान करना है। तो ये 6वें या 7वें दिन की बात है, क्योंकि उसमें ये बोला जाता है कि मन बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको गुरु भी दिखा देंगे, आपको भगवान भी दिखा देगा, सब कुछ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरे बॉडी के अंदर कोई ऐसे करके डोल रहा है, मुझे लगा थोड़ा सा मैं उठ रहा हूँ ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं उन सबको इग्नोर करते जा रहा था। मुझे एक रूप दिखा भी, जो रूप कहीं ना कहीं पास आने की कोशिश कर रहा था। कोई शक्ल नहीं थी, बट एक बाहरी जो वो होता है, बाउंड्री होती है, वो दिख रही थी। बट उसको भी मैं इग्नोर करके आगे चलता गया, लेकिन थोड़ा गहराई में चलता गया। मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान गहरा होता जा रहा था, बॉडी में घुस रहा था, चीज़ें थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, वहाँ पे रुकना है या कुछ करना है। लेकिन मैंने काफ़ी गहराई में गया और मुझे ये लगा कि देयर इज समथिंग जो बॉडी से ऊपर जानने लायक है। तो अभी भी यात्रा मेरी चल रही है, मैं कहीं पहुँचा नहीं हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कब हमें पता चलता है कि हम पहुँच गए? देखिए जनाब, बहुत गहरी बात तो यह है कि यात्रा ही मंजिल है, ये दुनिया ऐसी है। ओके। लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मंजिल का कैलकुलेशन लगाने लगते हैं। जैसे आप ही ने कहा, अभी मैं कहीं पहुंचा ही नहीं। अरे जनाब, पहुंचोगे ही नहीं, यहाँ चलना ही पहुंचना है। ओके। सबसे बड़ी गलती अध्यात्म यात्रा पे लोग ये करते हैं कि कहीं पहुंचेंगे, बस। तो कहीं पहुंचने की एंजाइटी, कहीं पहुंचने का कैलकुलेशन, अभी तो पहुंचे ही नहीं। हमसे सवाल करना, आप कहाँ पहुंचे? ये पहुंचने का खेल ही नहीं है। इसमें आरंभ, इसमें चलना ही मंजिल है। इसकी कोई, सबकी रीच अलग है पहुंचने की। कोई आखिरी सांस में 80 साल तक नहीं पहुंचता, और कोई 16 साल में पहुंच जाएगा, कोई पहले दिन पहुंच जाएगा। बुद्ध पहुंचे ना, जब पहुंचे, जब ही पहुंचे। तो मेरा जो निजी मत है कि जो भी मेडिटेशन का कैलकुलेशन करेगा कि मैं यहाँ तक पहुंच गया और मुझे अभी ये हुआ, और हमसे पूछते तो हम कहते हैं आप चक्कर में पड़ेगा, जिंदगी भर गणित लगाते रहोगे। ये कोई चाय उबालना थोड़ी कि इतनी उबल गई, ये कोई खाना बनाना थोड़ी कि इतना स्वाद आ गया। इसमें यात्रा ही मंजिल है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। चेंजेस होने लगते हैं जो मेरे अंदर हुए हैं, यात्रा में भी होता है। मेरे अंदर खुशी आ गई है, प्रेम एक आविर्भाव हुआ है कि अच्छा लगता है सब लोगों के बीच में रहना, और पास के लोग भी थोड़े से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बहुत सही बात कही आपने कि ध्यान होगा तो सब कुछ बदलने लगता है आपके अंदर से। आपकी कोई एक्सपीरियंस बियॉन्ड बॉडी आप बताना चाहें अगर? देखिए भैया, मैं हनुमान जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरा जीवन हनुमान जी है। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ और हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान जी से बहुत ज्यादा इधर भी नहीं जाता और उधर भी नहीं जाता। तो मैंने कई बार ये अनुभूति की है कि हनुमान जी हैं और खूब देते हैं। तो मैं तो एक भौतिक आदमी हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। 20 साल में दैनिक भास्कर में नौकरी करी, एडिटर रहा। उससे भी 20 साल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया। मेरी पत्नी वर्किंग वुमेन, हम दोनों वर्किंग कपल। तो सारी दुनियादारी करना थी मुझको। तो मुझे कोई एक ऐसा रास्ता चुनना था कि जिसमें मैं शांत भी रहूं, जिसमें मैं सेटिस्फेक्शन के लेवल को कैसे टच करूं, और सारे काम उपद्रव के थे। जीवन में पत्नी के रूप में स्त्री आना, जीवन में पुरुष के रूप में पति आना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, उपद्रव का बहुत बड़ा केंद्र है ये। उसके बाद बच्चे आ जाना, उसके बाद नौकरी करना, उसमें कंपटीशन। तो मैं सोचता था कि ये मैं कितना ही ध्यान कर लूं, मेडिटेशन कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, पढ़ लूं, खुद अपने स्किल को, अपने इंटेलेक्ट को मैच्योर कर लूं, क्लियर कर लूं, तो भी मुझे ऐसा लगा कोई ताकत चाहिए अपने से ऊपर हो। तो मेरे जीवन में हनुमान जी आए। और जब जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझसे नहीं हो रहा,
तो मैंने हनुमान जी से बातचीत भी की और आज तक करता हूँ। और अब तो एक गंदी आदत पड़ गई, कभी कभी लेट हो जाओ तो भी हनुमान जी से ही बोलना पड़ा, महाराज देख लेना आप। अच्छा। हर चीज अब मेरे से हनुमान जी से जुड़ गई, छोटी छोटी बातों की बड़ी हो, मांग नहीं है लेकिन फिर भी मैं जिद करता हूँ उनसे बच्चे की तरह, या आपको देखना पड़ेगा, मेरे वश में नहीं है। तो मैंने देखा कि वो हैं और मेरा तो बहुत काम करते हैं। मैं तो उसका जीता जाता उदाहरण हूँ कि मैंने अखबार में नौकरी करी, फिर बाद में जब अखबार मैंने छोड़ा तो उन्हीं मालिकों के यहाँ मैं कथा करने लगा। मुझे मतलब दुनिया में 2-4 लोग होंगे जिनको कोई तकलीफ नहीं, उसमें से एक मैं हूँ। भयंकर सुखी, कोई कष्ट ही नहीं जीवन, कोई कष्ट, हनुमान जी के भरोसे। तो बस आपका सवाल ये है कि क्या मुझे कोई फील ऐसा, तो मुझे हनुमान जी दिखते हैं और मेरे साथ रहते हैं। और कभी कोई गलत विचार आता है तो मैं एकदम हनुमान जी को देखता हूँ, बंद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो साथ में है। तो अब तो यहाँ तक भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये विचार भी नहीं संभल रहा, आप ही देख लो, और एकदम कट हो जाता है। पैसा देख के विचार हो जाता है, कभी कोई महिला दिख गई, एक विचार, मन तो ऐसा ही है, चल पड़ता है। अब चूंकि सब अभिनय करना हम लोगों को आता है, इसलिए हम बड़े सद्भद्र दिखते हैं। कोई गुरुजी कहता है, कोई पंडित जी कहता है। पंडित जी का अपना ही मंथन चल रहा है, पंडित जी अपने ही मन से परेशान हो रहे हैं, फिर मदद हनुमान जी करते हैं, उसी समय कट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी जीवी देवता हैं और हनुमान जी योगी हैं। प्राणायाम से ही ध्यान सधता है। प्राण को संस्कृत, वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। हनुमान जी वायु पुत्र हैं। तो जब आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हनुमान जी के अगर भक्त हैं और हनुमान चालीसा का सपोर्ट लेते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। वो देवता ही उसी का है। अब ये अलग बात है कि लोगों ने अखाड़े का बना दिया और मंदिर में सिंदूर की मूर्ति बना दी, और हनुमान, वो अपनी जगह करो आप, लेकिन आप समझो हनुमान जी योगी हैं। तो मुझे तो उनके योगी स्वरूप से बहुत मिला, और मिला है तो मैं लोगों से भी कहता हूँ, मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी हमारे आराध्य हैं या जिसको भी हम मानते हैं, और एक बार मन लग जाए तो आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। अब ये नहीं है कि वो दे रहे हैं, हो सकता है आपका ही वो शक्ति हो, पॉजिटिव वे में निकल के वो चीज़ अचीव कर रही हो, बट जो भी है कुछ होने लगता है। ऐसा मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया था। आपका मुड़ना कैसे हुआ? हनुमान जी ही क्यों? इतने सारे देवी देवता हैं, ऐसा क्यों लगा आपको कि हनुमान जी हैं जिनसे मेरा कनेक्ट हो रहा है? मैं थिएटर भी करता था। अरे वाह। तो मैं 1980 में उज्जैन गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, अब तो सारी दुनिया जानती, राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। ये आपने पूरा नाम बताया महाकाल का, क्या था? उनकी शान में बोला जाता है, राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज। तो उस नगरी में मैं नौकरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1980 में पहुंचा। ठीक है। सामान्य युवक था, भोपाल से पढ़ लिख के गया था, नौकरी थी बैंक में कैशियर की। तो थिएटर करना मिला मुझको, और मैंने उसके पहले कभी थिएटर किया नहीं था, बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं था मैं, लेकिन मुझे थिएटर में अवसर मिला तो मैंने थिएटर किया 4 साल, एक्टिंग करी। और जैसा मैंने बताया, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो माता पिता कहा करते थे कि भाई कोई समस्या है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, सुंदरकांड पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस तुलसीदास जी। हमारी माँ आज भी पढ़ती, तब भी पढ़ती थी, तो मैं पढ़ता था। तो वो जो हमारे थिएटर के जो डायरेक्टर थे धीरेन्द्र कुमार, उनको डी कुमार कहते, वो एनएसडी से थे, अब नहीं रहे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मुंह से, उस समय मैं पंडित जी नहीं बना, मेहता जी कहते थे, तो कहते मेहता जी तो आपके मुंह से मैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनता हूँ और ये सब है, और अपने को एक प्रोजेक्ट मिला है रामलीला का। ये बात है 1983 की। तो वो प्रोजेक्ट मौनी बाबा ने दिया, उज्जैन में एक बाबा जी थे, उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मौनी बाबा से वो जुड़े थे, और मौनी बाबा ने कहा रामलीला करो। अब 1983 में बहुत इवेंट तो होते नहीं थे, टीवी नहीं था ठीक से, तो
उस रामलीला को डायरेक्ट करने का काम धीरेन्द्र कुमार को मिला, तो उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा राम कथा के बारे में मालूम नहीं, आपके मुंह से रामचरितमानस सुनता हूँ, तो आप लिख सकते हैं क्या राम कथा पे स्क्रिप्ट? वाओ। अब आप देखिए, ऊपर वाला ही घुमाता है जिंदगी। हिंदी मेरी बहुत खराब, लेखन मैंने कभी किया नहीं, और पूरी राम कथा भी ढंग से नहीं पढ़ी कभी। वो अपना हित सदजा इतना पढ़ लेते थे कि कल पेपर है तो आज सुंदरकांड पढ़ लिया, ऐसा ही बस। सही बात। तो मैंने कहा लिख देंगे। और ये मैंने कई बार देखा कि जो काम मुझे नहीं आता उस पे मैं हाँ कर देता हूँ, ये हनुमान जी की ही ताकत है। और मैंने रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर किया 1983 में, पूरा जो थिएटर के थिएटर फॉर्म स्क्रिप्ट पूरे दे दी उनको। मात्राओं की गलती, हिंदी आती नहीं थी लेकिन लिखता गया। और हमारे डायरेक्टर ने देखा तो बोले इसमें हिंदी तो बहुत खराब है आपकी, हम ठीक कर देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ विद्वानों को दिखाया। अब देखो आप, लीला भगवान की, विद्वानों ने कहा कि इसकी भाषा दोष ठीक कर लेना, लेकिन दृश्यों का गठन, पात्रों द्वारा संवाद बोले जाना अच्छा है, इसको ले लो, नई चीज किसी भगत ने लिखी है, ले लो। तो मैं लेखक बन गया। अब थिएटर शुरू हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि आप बीच में आके बच्चों को समझाओ राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, सीता क्या है, हनुमान क्या है। तो मैं शाम को उस रामलीला के ग्रुप में बोलने जाता। अब यहाँ से मैं कथावाचक होने लगा। सब अपने आप चल रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहे। उन लड़के लड़कियों को 150 बैठ जाते, मैं थोड़ी राम कथा को कनेक्ट करके सुनाता, तो मेरी रियाज होने लगी। एक दिन मैंने निवेदन किया कि जो भी कॉलेज के लड़के लड़कियां राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान बने, स्वरूप कहते हैं जिसको, वो कम से कम उन 9 दिनों या जब रिहर्सल चल रही हो तंबाकू न खाएं, शराब न पिए, बीड़ी न पिए। उसमें हनुमान जी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, जो कैरेक्टर हनुमान बन रहे थे। एक दिन झल्ला के डी कुमार ने कहा कि मेहता जी आप इतनी शर्तें लगाएंगे, कौन हनुमान बनेगा, आप ही बन जाओ। उस व्यक्ति का एक संवाद मेरी जिंदगी बदल गया और मैं उस रामलीला में हनुमान बन गया। मैंने रिहर्सल करी, 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ था, मेरी शादी हो गई थी। और वो जब रामलीला हुई 1984 में, तो मैंने उसमें हनुमान का रोल किया। साउंड ट्रैक पे थी, वो बहुत अच्छी हुई थी, बहुत बढ़िया, देश में मशहूर थी। उस पे अब बाद में भी लोग थिएटर करते हैं उज्जैन में। तो मैं हनुमान बना, तो मैंने देखा कि जब मैं मंच पे आता तो लोग हूप करते, हंसते हनुमान। मुझे कहीं मेरे हृदय में ऐसा लगता है कि हनुमान रामलीला का एक विदूषक पात्र है। हनुमान एक केवल बंदर मान लिया गया, हूप हाप करेंगे, बच्चों को मजा आएगा। और मुझे तकलीफ होती थी। और मैंने डायलॉग बहुत अच्छे दिए थे हनुमान जी को बतौर लेखक, और लोग कहते भी थे कि हनुमान जी डायलॉग बड़े अच्छे हैं। तो 3 साल मैंने हनुमान जी का अभिनय किया रामलीला में। और वो हमारे यहाँ उस समय दशहरा उत्सव बहुत बड़ा होता था। रावण को मारने के लिए राम लक्ष्मण जाते थे ट्रैक्टर पे बैठ के। अच्छा। तो वो जो कॉलेज के लड़के थे, वो महाकाल से सवारी निकलती थी दशहरा मैदान तक, और वहाँ रावण को मारते। तो कॉलेज के लड़के जो बने थे राम लक्ष्मण, उन्होंने कहा देखो हम तो ट्रैक्टर पे नहीं बैठेंगे। मुझसे पूछा भाई आप बैठे, डमी बैठा रहे। मैं कह रही मैं तो बैठूंगा। मैं अगर रामलीला में 9 दिन हनुमान बना तो मैं ट्रैक्टर पे भी बैठूंगा। और जब वो ट्रैक्टर चला, और हमारे यहाँ मालीपुरा एक स्थान है, वहाँ बच्चों ने फूल फेंके, तो मुझसे कहा गया गदा हिलाओ और हंसाओ लोगों को। तो जब बच्चे मुंह बना रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो मेरे मन में वो मेरी आत्मा है या हनुमान जी। किसी ने कहा कि तुम्हें जीवन में कभी अवसर मिले तो तुम इस छवि से बाहर निकालना। हनुमान केवल उछल कूद करने वाला बंदर नहीं है। हनुमान रामलीला का एक छोटा सा पात्र नहीं है। हनुमान राम जी की सेना का एक छोटा सा सैनिक नहीं है। हनुमान पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मात्र मूर्ति नहीं है। हनुमान कोई है जिसके भरोसे राम ने इतना बड़ा युद्ध जीता, जिस पे राम भरोसा करते हैं। वो हनुमान सामान्य नहीं हो सकता कि आप ऐसे कुदा दो, उछाल दो। तो मेरे मन में एकदम से एक बात आई, और थोड़ा पढ़ता लिखता था मैं, तो मैंने उस समय एक उपन्यास पढ़ा था, आपने नाम सुना होगा। शिवाजी सामंत ने मृत्युंजय नाम का एक उपन्यास लिखा है, कर्ण के जीवन। उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसकी भूमिका में शिवाजी सावंत ने लिखा उस पुस्तक में कि मैं स्कूल में, हो सकता है मैं पात्र भूल रहा हूं, पर उसमें ऐसा लिखा था कि शिवाजी सावंत कृष्ण बने थे,
उनका एक मित्र अर्जुन बना और उनका एक मित्र कर्ण बना। और जब वो दृश्य आया कि कर्ण ने अर्जुन से कहा अभी मैं निहत्था हूँ, तुम तीर मत चलाना, तो कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया मैं कह रहा हूँ तीर चलाओ, इसकी गर्दन उतार दो। तो शिवाजी सामंत ने लिखा था कि वो जो मेरा मित्र ने जब कहा कर्ण के रूप में ऐसा मत करो, तो मुझसे धनुष नहीं उठा अगर वो अर्जुन बने। तो बोले उसी समय मैंने कल्पना करी कि जीवन में कभी अवसर मिले और मैं कुछ लिख पढ़ पाऊँ तो मैं कर्ण नाम के पात्र के साथ न्याय करूंगा और मैं पुस्तक लिखूंगा। तो ये पुस्तक इसलिए लिखी जा रही, वो पुस्तक की भूमिका है। वाह, वो मेरे जहन में उतर गई थी भूमिका। और उस दिन मुझे ट्रैक्टर पे याद आया, तो मैंने कहा था कि महाराज कभी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं हनुमान जी को इस छवि से बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। और मुझे अवसर मिला और मैं हनुमान जी पे प्रवचन देने लगा। आज मैंने हनुमान जी पे प्रवचन देते देते अन्य विषयों पे भी बोला, भागवत करता हूँ, राम कथा करता हूँ। मैंने दुनिया नाप ली साहब। हनुमान जी ने और हमारे हनुमान के नाम से मैंने एक शांतम आश्रम बनाया, पुस्तकें लिखी और हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक 24 मिनट का कोर्स बनाया जो आज देश दुनिया में लोग करते हैं। वाह। और हनुमान जी के नाम पे मुझे खूब मिला। हनुमान जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हॉलैंड में, तो मैं एंकरर था, मुझे हॉलैंड ले गए। मैं हनुमान जी पे पाकिस्तान में बोला, मैं चाइना में हनुमान जी पे बोला। मैंने खूब दुनिया देखी और मुझे हनुमान जी ने बहुत दिया। तो मैं लोगों से कहता हूँ अगर मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। What a story. ये मेरी हनुमान जी तक की यात्रा है। बाद में हनुमान जी खुद ही लेके चल दिए मुझको। ब्यूटीफुल। जो मेडिटेशन का आपने कैंप बताया वो कैसे होता है, कहाँ होता है? निवेश जी एक छोटा सा कोर्स बनाया है मैंने। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जो लिखी है वो हनुमान जी का शब्दावतार है। उन्होंने उसको ऐसा लिखा है कि वो मंत्र हैं और कोई भी मंत्र अगर आप सांस से जोड़ लें तो वो चार्ज हो जाता है। ये थ्योरी है। मंत्र 3 तरीके से चार्ज हो जाता है। सांस से जुड़ जाए, अग्नि से जुड़ जाए यानी हवन में डाल दो, आहुतियां दे दो, और गुरु से मिल जाए। अच्छा, जो गुरु से मिले वो गुरु से मिले। गुरु मंत्र का महत्व ही है। आप हर किसी को गुरु नहीं बना सकते। गुरु बनता ही तब है जब गुरु आपको एक मंत्र देता है और वो मंत्र आपकी पूंजी है। तो हनुमान चालीसा को मैं मंत्र मानता हूं क्योंकि उसमें हनुमान जी का शब्द अवतार है। तो हमको लगा हनुमान चालीसा जो लोग बोलते हैं इस देश में, हनुमान चालीसा बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा। 2023 में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना हनुमान चालीसा, गुलशन कुमार का जो होता था हनुमान चालीसा। तो क्यों है? क्योंकि मंत्र है। तो हमने ऐसा देखा कि हनुमान चालीसा बोलने के बाद भी आप आदमी अशांत है। हनुमान चालीसा बोलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्लैरिटी लेवल नहीं आ रही। तो हनुमान चालीसा में तो गड़बड़ है नहीं। एक काम करा, हनुमान चालीसा को सांस से जोड़ो। तो हमने 24 मिनट का कोर्स बनाया। 24 मिनट का टाइम नहीं लोगों के पास। तो मुझसे तो जो लोग जुड़े हैं, कोई टाइकून है, कोई बड़ा आदमी, पढ़े लिखे लोग हैं। और इन पढ़े लिखों के पास सब है, कार है, बंगला है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है। एक ही मामले में कंगाल है, टाइम नहीं है। पंडित जी ये नहीं कर पाएंगे, हमसे हाथ जोड़ लेते। अब हम जानते हैं बहानेबाजी है, होते तो 24 घंटे भैया। सही बात। इसी 24 घंटे में एक आदमी प्रधानमंत्री बन के देश चलाता है, इसी में दुकान नहीं चलती किसी से। होते तो 24 ही हैं, 25वां घंटा किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल सही बात। तो हमने एक 24 मिनट का कोर्स बना दिया कि भाई इसमें 24 मिनट के कोर्स में हम थ्रू ब्रीदिंग हनुमान चालीसा को जोड़ के नेवल पोर्शन नाभि तक लाते हैं। तो आप चार्ज हो जाएंगे, आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे, आप शांत हो जाएंगे। लेकिन लोगों के पास 24 मिनट का टाइम नहीं, तो हमने 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए कि 6 मिनट कर लो। 6 मिनट तो कर सकते हो। तो अरे क्या प्यारे लोग। वो कहते हैं पंडित जी 6 मिनट का भी टाइम नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, हमारे कोर्स का पार्ट है, सुबह आप उठें और रात को जब आप सोएं तो उठने के 10 से 15 मिनट, मैं तो कहता हूँ 6 मिनट हमारा जो कैप्सूल है वो सुबह उठने का है और एक 6 मिनट रात का है। आप हमारा 6 मिनट का ड्रिल कर लो, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो 6-7 घंटे तक लेटी रहती है, वो जब पहली बार खड़ी होती है तो आपके पास चांस है कि आप उसको चार्ज कर लो।
ये सारा खेल स्पाइनल कॉर्ड का। आपकी लाइफ एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड में जितनी इजी से मूव करेगी, आप उतनी जल्दी शांत होंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उतना ही आपकी मोरलिटी हाई होगी। वो गेम वहाँ का है। तो सुबह सुबह आप हनुमान चालीसा 6 मिनट का कोर्स है, हमारी स्टेप्स हैं उसमें। Okay. तो हम कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा मत करो, उठोगे ही सही, ये कर लो। अच्छी बात तो ये कि सूर्योदय के साथ उठो, पर मैं कहता हूँ मेरे से जो लोग जुड़े हैं, कोई सूर्य, सब गर्दन हिलाते हैं हमारे सामने, भैया कोई नहीं उठता। सही बात। लेट राइजर्स का फैशन है। तो हम कहते हैं जब उठो तब करो। 9 बजे उठ रहे हो, 9 बजे कर लो, 6 मिनट का तो काम है। अच्छी बात तो यह है कि सूर्योदय के साथ उठो, लेकिन जब उठो। और यही हम रात को कहते हैं, अच्छी बात तो है 10 से 11 सो जाओ, लेकिन कम वक्त काम ही शुरू होता है 11 बजे कईयों का। सुबह सोते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले। आपका तो पूरा बॉडी क्लॉक बिगड़ रहा है। तो हम कहते हैं भैया रात 1:30 बजे भी सो ना, तो 6 मिनट हम जो कह रहे हैं वो करके सो लो। तो ये हमारा कोर्स है, बहुत लोग जुड़े हैं इससे। और उनको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि साइंस है। तो ऐसे मैंने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स बनाया है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मंत्र को इन तीनों से जोड़ दो जी। थोड़ा सा ये जनरेशन को अगर पता चल जाए ये चीज़ कि जो कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक, सांस से कोई भी मंत्र को कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर कोई ऐसी टेक्निक हो हमारे पास तो बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। जी, बड़ी सीधी टेक्निक है। सबसे पहले कमर सीधी होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करें, आंख बंद कर लें। अब आप सांस तो लेते ही हैं, जिसको हम इनहेल करना कहते हैं। तो जब आप इनहेल करें, थॉटलेस हो जाएं। विचार झगड़ा करेंगे तो रोक दें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करें, कोई भी मंत्र, जैन लोग णवोकार मंत्र ले सकते हैं, हिंदू लोग गायत्री मंत्र ले लें। मेरा हनुमान चालीसा मंत्र है, पर मैं ये नहीं कहता कि हनुमान चालीसा सही होगा। मैं कहता हूं मंत्र आपको जो आपके गुरु ने दिया हो तो वो ले लो। हनुमान चालीसा में हनुमान जी उतरे इसलिए इजी पड़ता है, पावरफुल भी है। लेकिन जो मंत्र, अभी मैं भूल ना जाऊं इसलिए रोक के बोल रहा हूं बीच में, कि मैं पाकिस्तान गया 2012-13 में। एक मुस्लिम ऑफिसर हमारे प्रोटोकॉल में थे, सुलहरी नाम था उनका। तो 10-11 दिन रुका। एक संत युधिष्ठिर लाल जी हमको ले गए थे, हमारी कथाएं होती थी वहाँ। तो हयात पिताफी एक जगह है सिंध में, वहाँ से मुझे लाहौर आना था। लाहौर से मुझे अमृतसर की बस थी और सरकारी प्रोटोकॉल हमारे साथ था। तो वो मुझे सुना करते थे। अच्छा। सुलहरी। जब मैं लाहौर पहुंचा तो वो मुझे, उन्होंने लाहौर में रिसीव किया और वो मुझसे बोलते हैं, पंडित जी मैं आपको इतने दिन से सुन रहा हूँ, मुसलमान आदमी हूँ, लेकिन आप बात तो रूहानी करते हैं। आप बात कहते हैं सुकून की, जिसको मैं शांति बोलता हूँ, वो सुकून बोल रहे हैं। बिल्कुल। बोले सुकून तो हम भी बावले हो रहे हैं, हम भी सुकून की तलाश में, आप भी बार बार कहते हैं। तो आप एक क्रिया कराते हैं पंडित जी, आप पता नहीं क्या एक्शन कराते हैं। आप कहते हैं इनहेल करो, एक्सहेल करो, और आप पता नहीं क्या बोलते हैं वो। तो लेकिन मैंने देखा है कि मैं जो ऐसा करता हूँ थॉटलेस, मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए, और मुझे लाहौर के मिनिस्ट्री ऑफ हारमोनी के डिपार्टमेंट में ले गए। वहाँ 7-8 मुस्लिम ऑफिसर बैठे हुए पाकिस्तान सरकार के, उसमें एक मिनिस्टर साहब थे। उन्होंने उनसे कहा, ये जनाब हिंदुस्तान से आए फ़कीर हैं और ये कुछ इनहेल और एक्सहेल कराते हैं, बहुत सुकून मिलता, आप कराइए। तो मैंने कहा देखो मैं तो हनुमान चालीसा से कराता हूँ। तो उन्होंने कहा ये हमें समझ नहीं आता। तो मैंने कहा आप अल्लाह अल्लाह से करिए। आप जब डीप ब्रीदिंग करें तो थॉटलेस हो जाएं, और वो जो सांस भीतर जा रही है उसमें अल्लाह अल्लाह को घोल दें, डिसॉल्व कर दें, कट पेस्ट कर दें कंप्यूटर की भाषा में। वो आपका मंत्र है। हमारा मंत्र हनुमान चालीसा, जैन का मंत्र नमोकार है। लेकिन उस सांस में कट पेस्ट कर दो, उसकी जो विधि है जो आप पूछ रहे हैं। तो आप अगर सांस को देखने लग जाएं कि हाँ ये मैंने इनहेल करी, ये यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ आई, और उसमें मैंने वो मंत्र की मेंटल चैंटिंग डिसॉल्व कर दी, जैसे पानी के गिलास में शक्कर घोल दी। तो आप मेंटल चैंटिंग का होड़ बंद रहेंगे, आंखें बंद, थॉटलेस, और वो मंत्र डाल दिया। फिर वो अल्लाह अल्लाह हो, फिर वो नानक साहब की चौपाई हो, फिर वो तुलसी का हो, गायत्री मंत्र, और मंत्र सांस से जुड़ा, चार्ज होना ही है, नो वे। वो तो साइंस है उसका, उसकी तासीर है मंत्र की। और नाभि पे लाके छोड़ना, ये जीवन है हमारा। याद रखा, हम पहली बार अपनी माँ से कट के संसार में यहाँ से आए,
हमारा जीवन यही बसा है। जिसको आत्मा पे काम करना उसको नाभि पे रुकना आना चाहिए और सांस से पहुंच जाइए। तो मैं पाकिस्तान में करा के आया, वाह, मेरे संबंध है उनसे आज भी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिंदुस्तान से गए हुए एक आदमी उनसे रिक्वेस्ट करता है योग करें, मेडिटेशन करें, और वो करते हैं। और अभी मैंने 15 दिन पहले अखबार में खबर पढ़ी कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने नेशनल पार्क में योगा की क्लासेस शुरू कर दी हैं, सुकून, रहमत और वगैरह वगैरह के लिए। अब बताइए आप, वाह। अभी खबर है ये, तो उसमें कोई झूठी बात भी नहीं है, वो तो कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। सवाल ही नहीं। तो ये अगर रियल अध्यात्म है तो वो तो एक ही है। कौन एक ही कहता है जगह कि ये सब जो भी है, सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है कि कहीं भटकना नहीं, अगर शांत हो रहे हो तो सही रास्ते पे हो। इसलिए युवा पीढ़ी कुछ लंबा चौड़ा काम न करे। अगर वो शांत होना चाहे, वो चाहे कि परमात्मा की, फिर ये फीलिंग डेवलप होगी, आप मैच्योर होंगे, उसके बाद आप कुछ भी करो। लेकिन आप थॉटलेस ब्रीदिंग करें और कोई मंत्र को अपनी इनहेल और एक्सेल वाली ब्रीदिंग में डिसॉल्व कर लें, रिजल्ट विल कम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। मेहता जी, क्या ब्रह्म मुहूर्त का कोई ऐसा फर्क होता है, टाइम होता है कि इसमें कुछ अलग एनर्जी होती है, कुछ होता है? देखिए साहब, ये जो प्रकृति है ना, इसके कारण हम मनुष्यों की बॉडी में 4 बार एनर्जी लेवल चेंज होता है। ओके, ये थ्योरी जिसको समझ में आएगी उसको शांत होने में बहुत सुविधा है, ठीक है। उसको कोई अशांत नहीं कर सकता। हमारा पहला एनर्जी लेवल सुबह 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव होता है। सुबह ब्रह्म 0 नेगेटिव, सूर्योदय से 1 घंटा पहले, ओके, सूर्योदय से 1 घंटा बाद नेचर में सूरज उगने वाला होता है। उसका अपना साइंस है, उस पर तो आप बहुत रिसर्च कर लें। तो उससे जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, तो सुबह हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव और 0 नेगेटिव होता है। तो सुबह यदि आप उठ गए तो चूंकि एनर्जी लेवल आपका पॉजिटिव है, तो आप जो भी करेंगे उसमें मजा आएगा। सुबह उठ कर रियाज कर लीजिए, घूमने चले जाइए, योगा कर लीजिए, मजा आएगा। अब आप सो रहे हैं, कमबख्त नींद भी सुबह ही सबसे मीठी आती है। कईयों को तो सुबह ही आती, और ऐसी मीठी आती कि भगवान भी तकिए पे बैठ जाए तो कहेंगे प्रभु 8 बजे बाद मिलेंगे। सही बात है। पर आप कभी आपने सोचा है कि सुबह इतनी मीठी नींद क्यों आती है? दरअसल वो नींद का मजा नहीं है, वो एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव है, नेगेटिव 0 है। तो आप जो भी करेंगे मजा आएगा। तो आप सोएंगे तो सोने में मजा आ रहा है, एक झटके में पलंग छोड़ दें आपको उसमें मजा आएगा। मजा नींद का नहीं है, मजा एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव का। सेकंड टाइम चेंज होती है दोपहर 12 से 2। 12 से 2 दोपहर में, 12 से 2 दोपहर में 50% पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। ओके, सुबह 100% पॉजिटिव था, 0 नेगेटिव। यहाँ 50 पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। इसलिए दोपहर 12 से 2 के बीच में जो लंच का टाइम होता है, हर आदमी को एक एंजाइटी फील होती है, प्रेशर फील होता है। काम शुरू करना है, फॉलोअप करना है, जॉब पे है तो आपको लगता है बहुत दिन शुरू हुआ, लफड़े शुरू हुए ना। लफड़े शुरू नहीं हुए, एनर्जी लेवल 50 नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो डाउन हुआ। तो वो 50% नेगेटिव लेवल आपको प्रेशर में ला रहा है। आप कह रहे हैं काम का प्रेशर, आदमी का प्रेशर, फलाने का, कोई प्रेशर नहीं है, आपका प्रेशर है। आप मेंटेन करो उसको। शाम 5 से 7 के बीच तीसरी बार एनर्जी लेवल चेंज हुआ। 5 से 7, ओके, तीसरी बार एनर्जी लेवल चेंज हुआ। ठीक है। सुबह 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। शाम को 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। शाम काटे नहीं कटती। इस दुनिया में डिप्रेशन के 90% के शाम को हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आदमी को अकेलापन काटता है, उसको लगता है शाम में अकेला हूँ। शाम को जो महिलाएं घर में रहती भागती हैं बाहर, कुछ नहीं, सब्जी लेने जाती, बाजार ही जाती आदमी बाहर निकल जाता। क्यों? आप अकेले हैं इसलिए नहीं, शाम है इसलिए नहीं। एनर्जी लेवल 100% नेगेटिव, सुबह का उल्टा। यही बात मैं बताऊंगा कि एक सॉल्यूशन भी देता चलूं। लोग कहेंगे ये तो पंडित जी वही बात कर रहे हैं जो हमें मालूम है। तो शाम के समय आदमी को 2 प्रयोग करना चाहिए जब 100% एनर्जी लेवल नेगेटिव। दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं जनाब जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक आपको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता। मैं उज्जैन में रहता हूँ, हमारे आश्रम का नाम शांतम है। शांतम, ओके। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द,
ओके जिन्हें शांति की तलाश हो वहां आए। शांतम नाम ही रखा है, वहीं सिखाते हैं हमको। वहां हम गौध्यान सिखाते हैं कि गाय से पॉजिटिव एनर्जी कैसे ली जाए। पूरे विश्व में गौधान केंद्र हमारे शांतम में है। तो गाय के शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और जिस औरत ने, जो आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसको जननी कहते हैं, उनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए निकलती है। अब शाम को आप माँ के साथ भी नहीं रह सकते, गाय के साथ भी। तो एक प्रयोग करना, अगर मेरे माध्यम से नई पीढ़ी खास तौर पर, शाम को आप डिस्टर्ब हो, प्रेशर में हो, आंख बंद करके, कमर सीधी करके, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र कहते हैं ना, जो हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उसके थोड़ा नीचे भीतर से अपने आज्ञा चक्र पे देखना और अपनी माँ की छवि, माँ की आकृति, माँ का फिगर, भले ही वह जीवित हो या दिवंगत, कोई फर्क नहीं, पर माँ को देखना। आज भी साइंस इस पे रिसर्च कर रहा है कि कोई आदमी अपने आज्ञा चक्र पे अगर भीतर से माँ को देखे तो वो शांत कैसे हो जाता। अच्छा, शाम को ये प्रयोग करना चाहिए। शाम को माँ को याद करो। ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में, आंख 100%। अच्छा, अब नई पीढ़ी वाले इतना तो कर सकते हैं। अगर और रात को 9 से 11 के बीच में एनर्जी लेवल फिर चेंज होता है। वो जो शाम को 100% नेगेटिव था उसको डाउन होना है, सुबह 100% पॉजिटिव होना है। और वो जो 0 पॉजिटिव था उसको उठना है। अब 9 से 11 के बीच में हम वो सारे उपद्रव करते हैं कि नेगेटिव को गिरने नहीं देते, पॉजिटिव को उठने नहीं। इसलिए 9 से 11 के बीच में आदमी को एक बार फिर मेडिटेशन करके सो जाना चाहिए। जिसे लंबी यात्रा करना हो शांति की, वो 11 बजे सो जाए। ओके, आपको फर्क दिखेगा। मतलब 11 से पहले हो सके, 11 के आसपास, 11 साढ़े 11। ओके, क्योंकि वो एनर्जी लेवल को आप अवसर तो दीजिए, उसको सुबह 100% होना है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सो जरूर 11:30 बजे जाओ, भले ही सुबह 8 बजे उठो। ओके, अपने आप उठना बंद हो जाएगा। और पूरा साइकिल 4 बार एनर्जी लेवल का। आपका सवाल ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा। मैंने उसके जवाब में आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैंने कहा 4 बार आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है, आपकी इच्छा। वाओ, आपको जो करना करो फिर आप। ये तो आपने बिल्कुल ही खोल के क्लियर कर दिया है। अब नाउ अप टू यू कि कैसे इसको करना है, क्या करना है। मैं एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपको और शेयर करना चाहूँगा, आप शायद कुछ उसमें इनटेक दे पाएँ। मुझे इन कपड़ों से बहुत लगाव है, लेकिन इस कलर से बचपन से था। तो मैं पूछता था कई बार, मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे पापा एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि तुम जब पैदा होने वाले थे तो जो मेरी दादी माँ थी, उनको एक सपना आता था कि एक बूढ़े बाबा हैं, हमारे कच्चे घर हुआ करते थे, गांव था बिल्कुल, तो उसके पौर में खड़े हो जाते हैं। जो एक गली होती थी, पौर बोलते थे उसको, और कहते हैं जब मैं पैदा होने वाला था, पेट में था, कि अम्मा हम तुम्हारे घर आ जाएं। तो वो बहुत डर जाती थी और चौंक के खड़ी हो जाती थी। तो कुछ दिनों बाद फिर आए तो उन्होंने एक बार गुस्से में आके बोल दिया कि आ जाओ, फिर जाना मत कभी। उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं आए वो। फिर मैं पैदा हुआ, तो पैदा होके मैं एक दिन लेटा हुआ था, तो मम्मी जी ने करवट दूसरी साइड में ली हुई थी। तो वो बाबा फिर आए और सपने में उन्होंने बोला कि निवेद अकेला लेटा हुआ है। तब तक मेरा नाम नहीं रखा गया था। तो अम्मा जी ने सुनाया सुबह के निवेद बोला है उन्होंने, तो नाम रखना है क्या? तो मेरा नाम निवेद रखा गया। बहुत ही कम आपने निवेद नाम सुना होगा। तो ये कहानी हुई तो मुझे कई भी बार वो लगता था कि सही जा रहे हैं, गुरु ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, तो बहुत कन्फ्यूजन में रहता था। फिर मुझे लगता था, फिर मैंने अपने नाम का वो ढूंढा, वो क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो वो था ऑफरिंग टू गॉड, भगवान को समर्पित। तो ये था, ये एक कॉन्सेप्ट है। आप इसमें कुछ आपको लगता है क्या है, ये मेरा सिर्फ इल्यूजन है क्या है, या फिर कुछ अंदर से है? भाई देखिए, हमने तो आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हम तो प्रारब्ध को मानते हैं। हाँ। तो आपके भीतर कोई प्रारब्ध चला आ रहा है, और वही हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कोई सन्यासी रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आप पिछले जन्म में भक्त रहे हो। तो ये हम तो प्रारब्ध वाले लोग सोच के छोड़ देते हैं कि प्रारब्ध है। और ये जो कपड़ा है ना, जो रंग है, ठीक आपके जैसा मुझे भी पसंद है। हाँ। मुझे इसलिए पसंद है कि मेरे नाना सन्यासी थे, तो वो जब ये कपड़े पहन के आते, और सन्यास के पहले भी सन्यासी जैसे रहते थे वो, तो मुझे इससे लगाव था। मैं उनकी लाइफ देखता था, क्या मस्त है, बढ़िया जीवन है।
तो मुझे कपड़े से मोहब्बत हो गई। तो मैं जब भी मुझे पहली बार ऐसा अवसर मिला कि अब मैं कथाएं करूंगा और नौकरी छोड़ दी मैंने, तो मैंने ये वस्त्र पहन लिए। अब लोग मुझे सन्यासी समझते हैं, मैं हूं नहीं, गृहस्थ हूं, मैंने सन्यास लिया भी नहीं है। ओके। लेकिन काम तो बाबागिरी का ही करता हूँ। हाँ। तो अब एकदम सा ड्रेस भी ऐसी पहनता हूँ, पर मैंने देखा है कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ और मैं इसको पहनता हूँ तो मेरी फीलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वाओ। और ये एक डिसिप्लिन लाता है कलर, ये एक अजीब सा एक सेंसेशन पैदा करता है कि देखना, तुम्हें लोग देख रहे हैं। इस वस्त्र का खेल बड़ा निराला है साहब। इस रंग ने सीता जैसी स्त्री का अपहरण करा दिया। रावण भगवा वस्त्र पहन के गया था और उसने कहा था भिक्षान दे। सीता ने कहा बाहर नहीं निकलूंगी, सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है। तो कहा साधु लौट जाएगा। तो सीता लांग गई और अपहरण हो गया। तब सीता ने रावण से कहा था कि मैं राम की पत्नी हूं, मैं तपस्विनी हूं, सती हूं, कोई मेरा अपहरण नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा अपहरण हुआ है तो तेरे साधु वेश के कारण। मैंने साधु का सम्मान किया है और सीता अपहृत हो गई। इस वस्त्र का इतना मान है, इस वस्त्र में रावण भी घुस जाता है तो सीता लुट जाती है। इस वस्त्र में अगर सच्चा साधु घुस जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा इस रंग को, इस वस्त्र को, एक छोटी सी घटना सुना के अपनी बात पूरी करूंगा। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में कहीं से कथा करके आता था। मेरे साथ बहुत लोग नहीं रहते, मैं अकेला ही घूमता रहता हूँ। मुझसे लोग कहते भी हैं आपका प्रोटोकॉल नहीं है, आपका ये बहुत अच्छी बात है। 4-5-10 लोग साथ नहीं चलते। हमने कहा हमारा चल रहा है जब तक चल रहा है। कभी कभी पिए चलता है पर नहीं चलता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अकेला आया दौड़ता हुआ और संयोग से, इत्तेफाक से उस दिन कहीं से, जहाँ से भी मैं कथा करके आ रहा ना, तो मैं डायबिटिक हूँ तो टाइम पे भोजन लेना पड़ता है। तो मेरे पास वो किसी ने मेरे को भोजन नहीं रखा, डिनर। शाम को 4-5 बजे मैं रायपुर रेल स्टेशन पे आया और मेरी ट्रेन तैयार थी और मुझे थोड़ा आलू बड़ा खाने का शौक है, लेकिन अब सबके सामने खा भी नहीं सकते, वो कपड़े ही है। अच्छा, इसमें आलू खाने में अच्छा जो जमीन वाले लोग क्या कहेंगे, बाबा जी आलू बड़े खा रहे हैं। अच्छा, आलू बड़े बाबा जी ठेले पे आलू बड़ा खा रहे हैं। अब ये तो ड्रेस ऐसी है ना कि इसका अपना प्रोटोकॉल है। तो मैंने सोचा आज अपन जल्दी में, ट्रेन आने वाली है, प्लेटफॉर्म पे आलू बड़ा खरीद लेंगे और खा लेंगे, कोई देख तो रहा नहीं। और जैसे ही मैं उस दुकान पे, ठेले पे गया, मैंने सोचा वो रेलवे स्टेशन के आलू बड़ा बोलूं, तब तक किसी ने कहा पंडित जी प्रणाम। और आज का भी आलू बड़ा गया। भाई लोग क्या सोचते पंडित जी, फिर हम में और पंडित जी में फर्क क्या है। इस कपड़े को देख के लोग पहला कंपेयर ये करते हैं कि आप में, हम में फर्क क्या है। तब तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे किसी को। तो मैंने कहा चलो छोड़ो आलू बड़ा। और ट्रेन आई, मैं बैठा सेकंड एसी में, नीचे की मेरी बर्थ। 2-3 पंजाबी युवक भी नहीं कहूंगा, प्रौढ़ कहेंगे, 40-50 के बीच के लोग बैठे हुए। तो मैंने कहा भैया ये मेरी बर्थ है। अब वो पीछे से चले आ रहे थे वो, और उन्होंने ड्रिंक कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा जी यहाँ कहाँ बैठेंगे, एक काम करिए, हमारी भी इसी में है, कोच में, तो आप वहाँ चले जाओ। मैंने कहा वहाँ चले जाएंगे, पर ऊपर की नहीं होगी। बोले नहीं वो तो ऊपर की है। तो उन्होंने ठिठौली करी मुझसे कि फिर यहीं बैठो, फिर तकलीफ पाओगे। और वो थोड़ा सा मुझसे बदतमीजी के निकट आ गए। मुझे बहुत गुस्सा आई। मुझे लगा कि ये मेरी बर्थ है, अभी इनको बताता हूँ मैं तो पत्रकार रहा हूँ पुराना, तो कभी कभी पत्रकार अंगड़ाई लेता है। तो पत्रकार तो अहंकार, आवेश और आक्रमण का। तो मैंने कहा अभी बताऊं इनको। फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये जो कर रहे हैं वो भी अपन करें, फिर यही कपड़ा। और बाबा जी वो बोल रहे हैं मुझको, तो बाबा जी क्रोध करेगा, बाबा जी झगड़ा करेगा, ऐसा मैं सोचता रहा। पर मैंने कहा एक बार तो झगड़ेंगे। फिर मुझे लगा नहीं, तो मैं बैठ गया। मैंने कहा अच्छा भैया मैं बैठ जाओ बाबा। अब उनको मुझे परेशान करना था ताकि मैं चला जाऊं। मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे रात कटेगी। बहुत गुस्सा आई, पर मैंने आंख बंद करके हनुमान जी से कहा महाराज कुछ करो बाबा, या तो मेरे धैर्य को इतना दो कि फिर मैं चुपचाप सो जाऊं, या नहीं तो मैं लड़ूं, क्या करूं। और अब आप देखो। और हनुमान जी को याद किया। वो लोग भी मुझे ऐसे ही समझ रहे। मैं बैठा, सामान भी मेरा नहीं जमाने दे रहे। उसी समय 2-3 स्त्रियां वहां से गुजरी, माताएं बहनें होंगी 35-40 साल की। और उसमें से एक महिला लौट के आई। उसने किसी से कुछ कहा, मुझे मेरी तरफ इशारा किया और उसने कहा आप पंडित वीरशंकर मेहता जी हैं ना? मैं कहा हाँ।
तो उसने तुरंत अपने पर्स में से एक फोटो निकाला, उसके साथ का मेरा किसी कार्यक्रम का फोटो। बोले ओह। देखिए मेरा सौभाग्य, और वो बड़ी अभिभूत हो गई मुझको देख के। वाह। और उसने गुरु भाव प्रकट किया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आप यहाँ होंगे। और हम लोग सब लोग सालासर जी जा रहे हैं, 50-60 लोग थर्ड एसी में बैठे हैं, पूरा ग्रुप है हमारा। तो मैं उनको बोलती हूँ आप चल रहे हैं, हम सब आपको सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जो भी कहानियां हैं, दैनिक भास्कर में मेरा एक कॉलम आता है जीने की राह, बहुत लोग, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, तो वो भी मुझे फोटो छपता है तो जानते हैं। वो बोले हम आपको पढ़ते हैं, और बोल सुन रहे वो लोग। और वो महिलाएं एक गई तो 5-7 आदमी औरत आ गए, और मुझे कोई प्रणाम कर रहा है, आप कैसे हैं, ये हमारे साथ भोजन करिए। मैंने कहा अभी भोजन तो करूंगा, है भी नहीं आज, आलू बड़ा अलग खाना नहीं मिला, भूखे अलग, इनने अलग उपद्रव कर लिया, अंदर मंथन चल रहा है, क्या करूं, लड़ूं। तब तक तो उन्होंने सारा मूड ही चेंज कर दिया, सम्मान मिलने लगा, आदर भाव। और उन्होंने कहा आप चलिए हमारे साथ, आप हमारे साथ भोजन करिए। और वो चारों देख रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। मैं उनके साथ गया, वहाँ पूरा कोच लगभग 90% उनसे भरा हुआ, थर्ड एसी। उन्होंने मुझे भोजन कराया खूब प्रेम से, और चलिए हम आपका बिस्तर लगाते हैं, छोड़ते हैं। मैंने कहा इनको क्या बताऊंगी, वहाँ तो दंगा चल रहा है। पर मैंने हनुमान जी से कहा कि चलो अच्छा, वो लड़ाई नहीं करी, और मैं वहाँ गया। देखिए आप लीला हनुमान जी की इस वस्त्र का धैर्य। वो तीनों लोग स्तब्ध थे, उनका सारा सामान उन्होंने समेटा, मेरे सामान को अंदर कर रखा था। और जब मैं बैठा, वो 3-4 लोग आए थे मुझे छोड़ने, उन दोनों तीनों ने मुझसे कहा पंडित जी हाथ जोड़, भूल हो गई, हमें नहीं मालूम था, हमसे गलती हो गई पंडित जी। वाह। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पे चांटा लगाया, और मुझसे कहा अगर आज तू इनसे लड़ा होता, वही लेवल हो और जाता। फिर वही तेरे मिलने वाले लोग आते, और उनको लगता एक बाबा लड़ रहा है सीट के लिए, तो क्या छवि बनती। इस वस्त्र ने रोका था, हनुमान जी ने रोका, और उन्हीं हनुमान जी ने दृश्य बदल दिया। और वो पंजाबी परिवार दिल्ली का आज भी मुझसे जुड़ा है। अच्छा। आज भी जुड़ा। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और वो मुझे देते हैं। तो इसलिए कोई देखे या ना देखे, कोई है जो देख रहा है। जमाने से छुपा लोगे, उससे नहीं छुपता। नीचे का कानून यह है कि जब आप करते हैं अच्छा या बुरा, तो दंड और पुरस्कार मिलता है। नीचे की अदालत किए पे सजा देती है, ऊपर की अदालत सोचे पे सजा देती है। बहुत गहरी बात कही आपने। इसलिए अगर भक्त हो, एक एक सोच शुद्ध रखना, क्योंकि फैसला वहां होने वाला है, किए हुए का यहाँ होगा। सारा पकड़ा गए तो होगा, नहीं पकड़ा है तो चलता ही रहेगा गलत काम। लेकिन ऊपर वाला किए हुए को नहीं देखता, सोचे हुए को देखता है। तो ये वस्त्र सोच पे प्रहार करता है, सोच को कंट्रोल करता है। वाह मेहता जी, मजा आ गया। मैं बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें आज मिली हैं, मुझे पर्सनली सीखने को बहुत मिली हैं, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग इसे सुनेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर बातें यहाँ पे की हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे हनुमान, धन्यवाद।